यह रही आपकी 500-600 शब्दों की हिंदी कहानी। यह रही आपकी 500-600 शब्दों की हिंदी कहानी। खौफनाक चुड़ैल और बहादुर लड़का। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग सुकून से रहते थे। वहां की हवा शुद्ध थी, जंगल हरे भरे थे और लोग एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते थे। लेकिन उस गांव के पास के पुराने जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी, जिसे लोग कालरात्रि के नाम से जानते थे। उसका चेहरा भयानक था, लाल चमकती आंखें, बिखरे हुए बाल और लंबी नुकीली उंगलियां। रात होते ही उसकी कर्कश हांसी चारों ओर गूंज उठती और गांव वाले डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते। कहते थे कि चुड़ैल हर पूर्णिमा की रात किसी न किसी को जंगल में खींच ले जाती और फिर उसका कभी पता नहीं चलता। इस भय के कारण गांव वाले उस ओर जाना तो दूर, नाम लेना भी अपशकुन मानते थे। गांव में एक साहसी लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। वह युवावस्था में ही बेहद निडर और दयालु था। उसने बचपन से ही अपने पिता से तलवारबाजी और धनुर्विद्या सीखी थी। अर्जुन नहीं मानता था कि किसी इंसान को डर के साए में जीना चाहिए। जब उसने देखा कि चुड़ैल के डर से गांव वाले हमेशा सहमे रहते हैं, तो उसने ठान लिया कि वह इस खौफ को हमेशा के लिए मिटा देगा। एक दिन जब पूर्णिमा की रात आने वाली थी, अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा करके कहा, डर कर जीने से अच्छा है एक बार उसका सामना करना। अगर हम हमेशा भागते रहेंगे तो यह चुड़ैल हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। मैं आज रात उसी जंगल में जाऊंगा और उसका अंत करूंगा। गांव वाले पहले तो घबरा गए, पर अर्जुन की हिम्मत देखकर उनमें भी आशा की किरण जगी। रात होते ही अर्जुन अपने साथ अपनी तलवार, धनुष, बाण और मां दुर्गा की दी हुई एक ताबीज लेकर जंगल में चला गया। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की शाखें हवा में इस तरह हिल रही थीं, मानो किसी रहस्य की फुसफुसाहट कर रही हों। अचानक काले धुएं के बीच से चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। अर्जुन, तू मौत को न्योता देने आया है, उसने कहा। अर्जुन ने बिना डरे उत्तर दिया, मैं तेरे आतंक से इस गांव को मुक्त कराने आया हूं। आज तेरी काली रात खत्म होगी। चुड़ैल ने जोर से हंसते हुए पेड़ उखाड़कर फेंक दिए और अपने जादुई नाखूनों से बिजली जैसी चमक पैदा की। पर अर्जुन ने अपने ताबीज को पकड़कर मंत्र पढ़ा और धनुष से बाण छोड़ा। वह बाण सीधे चुड़ैल के सीने में जा धंसा। वह चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन अभी हार नहीं मानी। उसने अपने जादू से